नमस्कार, वशिष्ठ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र सप्तम भाव के बारे में। यानी जब किसी भी जातक की जन्म कुंडली में, जन्म पत्री में शुक्र अगर सप्तम भाव में हो तो वो किस किस तरह के प्रभाव दिखाता है, जीवन में किस किस तरह की घटनाएं होती हैं, या जो मेन चीज़ है जब शुक्र सप्तम भाव में हो तो वो जातक के जीवन में किस किस तरह के व्यापार देगा। या वो देखिए, जो सप्तम भाव है वो शादी और गृहस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। शुक्र मेल के लिए शादी का कारक ग्रह है और सप्तम भाव शुक्र का अपना घर होता है। अगर आपकी कुंडली में पहले घर यानी लगन और सप्तम का आपस में संबंध बन रहा है तो आपका गृहस्थ जीवन, शादीशुदा जीवन उत्तम होता है। पहले घर में शुक्र के मित्र ग्रह हों तो पत्नी नरम दिल होती है और गृहस्थ जीवन में हर प्रकार की उन्नति होती है। ध्यान देने योग्य बात एक बात मैं आपको बता दूं कि आप यदि लगन में शुक्र के शत्रु ग्रह हों तो जातक को भूलकर भी ससुराल से किसी सदस्य के साथ में साझे का व्यापार नहीं करना चाहिए। पत्नी को नीले काले कपड़ों से परहेज करना चाहिए। और सुनिए, ऐसी दशा में जातक पराई स्त्री से अगर संबंध बनाता है तो ये उसकी तबाही का कारण बन जाता है। अगर शुक्र सप्तम भाव में शुभ होकर बैठा है और चंद्रमा लगन में है तो ऐसे जातक की माँ और पत्नी में माँ बेटी जैसा प्यार होता है, परंतु संतान उत्पत्ति में गड़बड़ रहती है। ऐसे में सफ़ेद गाय की सेवा अशुभ फल देती है। सप्तम भाव में शुक्र अगर अकेला बैठा है तो शुभ फल देता है और किसी अन्य ग्रह के साथ में होगा तो वैसा ही फल देगा। सप्तमस्थ शुक्र वाले की कमाई अपने घर से दूर या सफ़र यात्राओं के द्वारा होती है। इसी कारण व्यक्ति को घर का सुख कम नसीब होता है। लेकिन यदि शुक्र ग्रह कुंडली में सुषुप्त अवस्था में हो या उसकी डिग्री कमज़ोर हो तो या फिर उसकी स्थिति जो है वो ऐसी हो कि शत्रु ग्रह उसको पीड़ित कर रहे हो या वो पीड़ित हो सप्तम भाव में, तो ऐसे में जातक की मृत्यु प्रदेश में ना होकर घर में ही होती है। सप्तमस्थ शुक्र वाले की स्त्री मीठे स्वभाव की होती है। अगर यहाँ पर शुक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा हो तो उसकी शक्ल की खूबसूरती देखते ही बनती है। शुक्र सप्तम के समय बुध ग्रह द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ भाव में हो तो व्यक्ति की शादी के बाद से शुक्र बुध दोनों ग्रह उत्तम फल देने लगते हैं। एक महत्वपूर्ण योग मैं आपको बता दूं कि जब सप्तम में शुक्र हो और चंद्रमा चतुर्थ में हो तो ऐसा व्यक्ति काम वासना पर काबू रखने वाला होता है और पराई स्त्रियों से दूर रहने वाला होता है। यदि चंद्रमा और राहु वर्ष फल में लगन में आ जाएं और तृतीय भाव में कोई मंदा ग्रह हो तो ऐसे वर्ष जातक के घर में चोरी या धन की हानि होती है। ऐसी चोरी की संभावना 16वें वर्ष में, 22वें वर्ष में और 40वें वर्ष में और 59वें वर्ष में, इन सालों में होती है। तो वर्ष फल के अनुसार सूर्य चतुर्थ में, चंद्रमा लगन में और शनि सप्तम भाव में हो तो जातक स्वयं और उसकी पत्नी सेक्स की समस्या से ग्रसित होते हैं। या ऐसे वर्ष जातक की पत्नी के गर्भ में बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिलती है। वह बांझ भी हो सकती है। यदि सप्तम शुक्र वाले के घर में रोशनी छत से या डायरेक्ट आती हो या रोशनी की अधिकता हो तो सूर्य की रोशनी या फिर काफ़ी तेज़ हो उसके घर में, तो ऐसे दशा में सूर्य या बुध अष्टम में हो तो
व्यक्ति की, औरत की मौत हो सकती है, यानी उसकी जो वाइफ है उसकी आराम से मौत हो सकती है। ऐसा ये योग है। शुक्र सप्तम में हो और अष्टम भाव खाली हो या वह पापी ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो ऐसा व्यक्ति बेशर्म और हर समय काम वासना में डूबा रहने वाला होता है। सप्तम शुक्र वाले की जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि इकट्ठे हों, षष्ठ भाव में हों तो ऐसे जातक की पत्नी हमेशा बीमार रहती है, उसे दिल की बीमारी हो सकती है। इस बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए जातक की स्त्री को अपने गुप्तांग को अल्कोहल से साफ करना चाहिए। इसके शुक्र के कुछ उपाय भी बनते हैं, वो बहुत जो बेसिक उपाय हैं वो मैं आपको इस बारे में जो है वो बता देता हूँ। भाई बंधुओं, मित्रों या ससुराल वालों के साथ व्यापार ना करें। अगर शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो रहा हो तो भूल कर भी ये गलती ना करें, क्योंकि इसमें लाभ की जगह हमेशा नुकसान ही होगा। पार्टनर आपका किस समय आपको धोखा दे जाए, कब आपको लाखों करोड़ों की चपत लग जाए या हज़ारों की चपत लग जाए, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लाल गाय की सेवा करनी चाहिए। स्त्री बीमार रहती हो तो उसके वजन का 10वां हिस्सा जवार धर्म स्थान में दान देना चाहिए। गंदे नाले में नीले फूल लगातार डालते रहना चाहिए। कांसे के बर्तन में दूध से बना हलवा गरीब आदमियों में बांटना चाहिए, या जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, तो उनमें ज़रूर बांटना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई एक संक्षिप्त जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण बहुत अच्छी तरह से करवाना चाहते हैं, या आप अपने किसी रोज़गार के बारे में पूछना चाहते हैं, बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं, कुछ भी अपने जीवन के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं, किसी भी समस्या से अगर आप ग्रसित हैं, तो आप मुझे कॉल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आपसे मेरी हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ईश्वर सदा आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे। धन्यवाद।